नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज के पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास की थी, ठीक है? पीवाईक्यू सीरीज में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास में आ गए हैं। इससे पहले मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊँ, इससे पहले मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि जो पुलिस के जो अभी आप लोग दशहरा मना रहे थे, कुछ लोग दशहरा मनाते समय उन फॉर्म नहीं भरा होगा, है ना? तो जो डेट 29 तारीख थी 15 तारीख से फॉर्म भरे गए थे। सभी को पता है कि 15 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, ठीक है? और वो 29 सितंबर तक फॉर्म भरे जाने थे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माता रानी के आगमन में इतने खुश हो गए होंगे कि वो उनको फॉर्म की डेट पता ही नहीं होगी कि कब फॉर्म भरे, कब खत्म हो गई और कब हो गई, ठीक है? तो अभी 29 तारीख से बढ़ाकर संशोधन करते हुए 6 तारीख कर दी गई है, 6 अक्टूबर। ठीक है, तो अब आप 6 अक्टूबर तक कांस्टेबल के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 6 ही अक्टूबर का वेट करना है, ठीक है? दशहरा आप मनाइए, बहुत अच्छा है। आज दशहरा कंप्लीट हो चुका है, आज माता रानी का विसर्जन का दिन है, ठीक है? आज माता रानी के विसर्जन करने के बाद कल आप खत्म जाकर आप बिल्कुल जाकर फॉर्म ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये जो 6 अक्टूबर आपको डेट दी गई है ना, तो 4 या 5 अक्टूबर से सर्वर इतने बिज़ी हो जाएँगे कि आपको लाइन लगाना पड़ेगा। आपकी कम से कम 3 से 4 घंटे लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो मेरी राय है कि आप आज नहीं तो कल ज़रूर जाके आप अपना फॉर्म फिल करें, नहीं तो आप तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा तो आप तैयारी का क्या मतलब निकलेगा? ठीक है? तो 3 या 4 तारीख को आप फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो 5 तारीख से 6 तारीख को अगर आप वेट कर रहे हैं कि हम 5 या 6 को भरेंगे, तो 5 और 6 को सर्वर इतना बिज़ी हो जाता है कि आपको 3 से 4 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो आप जाइए, 3 तारीख से पहले आप अपना फॉर्म फुलफिल करिए, ठीक है? अब हम आते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस का। अपन ने ये वाले क्वेश्चन देखे थे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है। इसका एक भाग 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचा गया, और कुल मिलाकर उसको एक जो भाग है वो 25% लाभ पर और दूसरा 10% की हानि पर बेचने पर उसको कुल मिलाकर कितने का लाभ होता है? 15% का लाभ। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कौन से मेथड से है? एलिगेशन मेथड से। ठीक है, एलिगेशन मेथड क्या होता है? एक भाग कुछ होता है, ठीक है, उसके दो भाग होते हैं, उसका एक टोटल भाग होता है। फर्स्ट भाग, उसका होता है सेकंड भाग, ठीक है, और यहाँ पर होता है टोटल। ठीक है, इसको हम इससे माइनस करते हैं, माइनस कर कर हम फर्स्ट एंड सेकंड का क्या निकाल लेते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं। ये होती है हमारी एलिगेशन मेथड, ठीक है? तो हमारे जो नेक्स्ट सवाल है, हम उसमें कौन सी मेथड लगाएंगे? एलिगेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला? पहला भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचता है वो? पहला भाग जो है वो 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है? दूसरा भाग 10% हानि पर, 10% हानि मतलब -10, उसको टोटल पूरे उसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? 15% का, मतलब अपने यहाँ पर आ जाएगा टोटल 15%, ठीक है? इसका माइनस इसका, इससे माइनस, ऐसे करके अपन करें। -10 -15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसमें माइनस नहीं लेंगे हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 में से 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आ गया हमारा फर्स्ट का एंड सेकंड का क्या? रेशो। काट देंगे, 5 दूनी 10 और पचम 25। 5 और 2 का रेशो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो आ गया, ठीक है? अब हमको क्या निकालना है? 10% हानि पर। 10% हानि पर बेचे गया का भाग कितना है? 2। टोटल भाग कितने हैं? 7। कितने किलोग्राम है? 40। तो 7 की वैल्यू अगर 840 है, तो हमको कितने की वैल्यू चाहिए? 2 की वैल्यू, ठीक है? तो 840 इंटू 2 अपॉन 7, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120, 120 दूनी 200,
240 किलोग्राम आ जाएगा हमारा आंसर। आंसर कितना? 240 किलोग्राम। आंसर नंबर ए 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन 18 है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत निकालिए। देखिए 20 वस्तु, जितने में हम 20 वस्तु खरीद रहे हैं, उतने 25%, 25 वस्तुओं बेचने के बराबर हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है या हानि विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हम खरीद कितने रहे हैं? 20 वस्तु। जितनी 20 वस्तु खरीदे और 25 बेच रहे, तो उतना बराबर हो रहा है। ठीक है, तो कितने का घाटा हो रहा है हमको? हमने 20 खरीद रहे हैं और 25 बेच रहे हैं, तो कितने का घाटा हो रहा है? 5 का। ठीक है, कितने में हो रहा है? 25 में, इंटू 100। 5 एकम 5, पचम 25, और 20 से अपन 5 से काट देंगे तो कितना जाएगा? 20%। अपना आंसर कितना? 20%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में याद रखना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चनों में जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, इसको हम क्या मान लेते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है, इसको हम क्या मान लेते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, अपोजिट कर देते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? विक्रय मूल्य। अब देखिए 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य दिया है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य। अब देखिए 25 में खरीद कर 20 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? हमको हानि होगी। कितने की हानि हो रही है? 5 की। ठीक है, कितने की हानि हो रही है? 5 की। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 25। हमेशा लाभ और हानि किस में होती है? क्रय मूल्य पर। तो ये हो गया 25 इंटू 100। 5 एकम 5, पचम 25, और 25 5 से काटेंगे तो 20 टाइम कटेगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, ऐसे सवालों में अगर किसी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो क्रय मूल्य वाली राशि को हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं और विक्रय मूल्य वाली राशि को हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वहीं आ गया क्वेश्चन, जो क्या है? 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, 54 का क्रय मूल्य है, 63 विक्रय मूल्य है। हमको प्रॉफिट होगा, हानि होगी? तो हमको सीधा सा देख रहा है, क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 54 इंटू 100। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, और 6 से काटेंगे तो ये कितने कटेगा? 16 बार 6 एकम 6, बचाइए 4, 6 छीक 36, बचा 4, 4/6, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2/3। हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2% 3। ठीक है, हानि की लाभ, हमने बताया कि 54 क्या है? क्रय मूल्य। 63 क्या है? विक्रय मूल्य। हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या होगा? हमें लाभ होगा। तो लाभ कितने का? 16 सही 2/3% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने 15 में 10 की दर से टॉफी खरीदी और उन्हें 40 में 16 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सवालों को हम दो तरीके से कर लेते हैं। पहले तरीका क्या है कि हम उसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं? सामान्य बना दे। देखिए क्या करते हैं? 15 रुपए है, ठीक है, 10 दर है, वस्तु है। ठीक है, जे अपने यहाँ पर होगा कीमत। ठीक है, जे हो गए वस्तु। 15 रुपए की 10, और बेच कितने रहा है? 40 की कितनी? 16। ठीक है, तो ऐसे उसमें हम क्या करते हैं? क्वांटिटी मतलब वस्तुओं को क्या कर देंगे? समान बना देंगे। यहाँ भी वस्तु उतनी हो जाए, समान बनाने के लिए यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दे। अगर हमने यहाँ 16 का किया तो यहाँ भी 16 का करना पड़ेगा, यहाँ 10 का किया तो यहाँ भी 10 का करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने टोटल हमारी कितनी वस्तु हो गई? 160 हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई? 160। मतलब 160 वस्तु हमने कितने की खरीदी? 15 छक्का 15 छक्का 90, और 15 एकम 15, और 9, 15 9 होगा 24, 240 रुपए की। 16 वस्तु हमने कितने की खरीदी? 240 रुपए की। 160 वस्तु है। ठीक है, दूसरे में भी हमने 160 वस्तु कितने में खरीदी? 400 रुपए में। ठीक है, वस्तुएं एक सी हो गई, लेकिन जो कीमत में वो डिफरेंस हो गया। 40 में खरीदी
सॉरी, इस जे हो गई खरीदने वाला और ये हो गया बेचने वाला। ठीक है, खरीदा हमने कितने में, 240 में, बेचा हमने कितने में, 400 में। खरीदा हमने 240 माइनस, सॉरी 400 माइनस 240 बटे 240, हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 240। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 400। तो हमारा लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया, 160 रुपये बटे 240। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, काटो 4 चौके 16, 6 4 छंग 24, और काट दो 3, जो कट जाएगा 20 बार, 200 बटे 3 आ गया। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 छंग 18, बचा 2, 3 छंग 18, बचा 2, 66 सही 66%। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 66 सही 67%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम वस्तुओं को क्या कर देंगे, समान करेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मेथड देखिए क्या होती है। शॉर्ट ट्रिक मेथड, पहली मेथड तो हो गई क्या, हम लोग दोनों को क्या कर दें, वस्तुओं को समान कर दें। ठीक है, दूसरा देखिए क्या बोला है, 15 रुपए का, तो हम पहले रुपए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वस्तु। दूसरे का भी हम पहले रुपए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे 16। ठीक है, अब अंदर का मल्टीप्लाई माइनस बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई इंटू बाहर वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बटे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 400 इंटू माइनस 240 बटे 240, तो ये हमारा आ जाएगा 160 बटे 240। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 1010, 4 चौके 16, 4 छंग 24, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। हमारा कितना जाएगा, 66.67%। क्या करना है, पहले हमको रुपए लिखना है, फिर वस्तु, फिर रुपए, फिर वस्तु। ठीक है, फिर बीच की दो, बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई माइनस बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई बटे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक और आ गया, 14 फल 30 रुपए में खरीदे और उसमें से 7 फल 20 के हिसाब से बेच दी। हमने देखिए पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले क्या लिखा था, रुपए फिर वस्तु फिर रुपए फिर वस्तु। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले रुपए फिर वस्तु फिर रुपए फिर वस्तु। ठीक है, इसमें क्या दिया है, पहले वस्तु दी है फिर रुपए दी है, तो हमको पहले क्या लिखना है, रुपए फिर वस्तु फिर रुपए और फिर वस्तु। ठीक है, क्या करना है, बीच की मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 280 माइनस बाहर की मल्टीप्लाई, 7 21 210 बटे 7 21 210, कितना आ गया, 70 बटे 210। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 70 से कटेगा 3 बार और 3 से जो कट जाएगा 33 सही 33%। क्या हो जाएगा आंसर, 33 सही 33%। अगर हमको देखिए पहले हमको क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहता है, चाहे आपको वस्तु दिए रहे, चाहे आपको मूल्य दिया रहे, तो लेकिन हमको क्या करना है, पहले रुपए रखना है, फिर वस्तु लिखना है। ठीक है, फिर रुपए देन फिर वस्तु लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी 15% लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसके द्वारा अर्जित लाभ, कुल लाभ कितना होगा। देखिए एक बेईमान दुकानदार है जो पहले ही 20% वजन में कम कर रहा है, मतलब कि वजन से भी प्रॉफिट कमा रहा है और उसके बाद भी 15% क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो हम मानते हैं कोई चीज है, कितने ग्राम होती है 1 kg में, 1000 ग्राम होती है, तो 1 ग्राम 1 रुपए की मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 15%, मतलब 115%। 2 शून्य दे, 2 शून्य कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1150 रुपए। कितने रुपए में बेच दिया वो, 1150 रुपए में। फिर देखो
अभी तो ये प्रॉफिट कमाया 15% का, वजन कितना कम कर रहा है, वजन कम कर रहा है 20%, मतलब कि 1000 के तौल में कितना तौल रहा है, 800, कितना तौल रहा है 800, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य। कितने का प्रॉफिट हुआ हमको टोटल, 800 में खरीदा 1150 में बेच दिया, तो 350 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 800 में इंटू 100, ये दो शून्य शून्य कैसे हो गया, 800 के 32 बचे 3, हो गया 30, 8 24 बचा 6, 60 हो गया, दशमलव 8 7 56 बचा 4, 8 7 43.75 क्या आ गया अपना परसेंट, 43.75% आ गया। ठीक है, देखिए उसने तो कितना 20% बेईमानी कर दी, किसी में तौल में, तो 20% जो तौल में बेईमानी की, मतलब कि 200 रुपए का प्रॉफिट तो उसने सही में कमा लिया। ठीक, उसके बाद भी 15% का लाभ, मतलब 150 रुपए का उसने क्या कर दिया, ज्यादा में बेच दिया, मतलब पैसों का भी कर लिया, तो टोटल कितने का फायदा कर लिया उसने, 350 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बांट के स्थान पर कितने का 940 ग्राम के बांट का उपयोग करता है, करना कितने का चाहिए था, 1000 का, कर कितने का रहा है, 940 ग्राम का, कितने का कम कर रहा है भैया, 60 ग्राम का कम कर रहा है। ठीक है, उपयोग करता है, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। 1000 की चीज को आप 4% लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 1040 रुपए की, कितने की, 1040 रुपए की। ठीक है, 1000 का 104%, 1040, खरीदा कितना अपन ने, खरीदे कितने का, 940 रुपए की। ठीक है, 940 ग्राम का बाट का उपयोग कर रहे हैं, तो अपन ने 940, अपन ने क्या किया है, 1 रुपए का 1 ग्राम का ले लिया है, तो 1000 रुपए किलोग्राम हो गया। ठीक है, अगर 940 अगर वो हमको कम दे रहा है, तो अपन ने 940 का ही मान लिया भाई, उसको 940 रुपए की पड़ी है ना, तो 940 हो गया उसका कितना क्रॉस प्राइस, 1040 क्या हो गया सेलिंग प्राइस। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, कितने का फायदा हो गया उसको, 60 और 40, 100 रुपए का, कितने पे, 940 रुपए में, इंटू 1000/94, 94 कम 94 बचे 6, भागने भागना का शून्य 6 हो गए, 94 छक्का 10.6, 10.6, 10.6, 10.64 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 24 में बोलता है 50 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और प्रति केले के परिवहन की लागत 0.25 रुपये है। यदि केले की एक जोड़ी के लिए विक्रय मूल्य 10 रुपये है, एक जोड़ी का मतलब दो, जोड़ी मतलब क्या होता है, दो, दो केले का विक्रय मूल्य कितना है, दो केले का विक्रय मूल्य कितना है 10, तो एक का कितना हो जाएगा 5 रुपए का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, एक केले की सेलिंग प्राइस कितने की हो गई, 5 रुपए की। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, 50 दर्जन केले कितने के, 2400 के, तो एक दर्जन केला कितने का हो जाएगा, पचम 5 चौके 20, 40, 5 8 40, 48, एक दर्जन केला हमारे कितने के हो जाएंगे, 48 का, और एक दर्जन में कितना होता है केले, 12 केले, तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा 48/12, 12 चौके 48, एक केले का, एक केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपए। अब देखो परिवहन में भी, परिवहन की लागत कितनी है 0.25, तो हमको एक केला कितने का पड़ गया 4 रुपए का, तो हमने क्या खरीदा, उसमें भी 0.25 लाने में लगा दिए, बाजार से घर लाने में 25 पैसा का परिवहन कॉस्ट लगा दिए, तो हमको केला कितने का पड़ गया 4 रुपए 25 पैसा का। ठीक है,
₹4.25 का केला खरीद के लेके आए, ₹5 में हमने बेच दिया, कितने का फायदा हुआ हमको? 75 पैसे का। ड्रॉ सेलिंग प्राइस कितनी? 425 इंटू 100। ठीक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 25 × 75, 25 सत्रम 425, 300/17। 17 से और काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ज्यादा होगा, 17 एकम 17 बचा कितना? 13, 130, 17 0, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 बचा कितना? 13, 130 हो गया। 17 छिंग 17 एकम 17, 85, 17 छिंग 102, 70 सत्ते 70 सत्ते 119, 17 दशमलव कुछ कुछ है। हाँ, आंसर कितना हो जाएगा? 17.6। देखो 300 में हम अगर 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17 बचा 13, 130, 70 17 में होता है 119। ठीक है, तो 19 में गए कितना बचा? 11, 110 हो गए, 17 छिंग 102, 17 सही, 17.6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है। यदि 20% लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है तो वास्तविक लाभ रुपए में कितना होगा? ठीक है, यहाँ लाभ की गणना किस में की जा रही है? विक्रय मूल्य में। हमेशा हमारी लाभ की गणना किस में की जाती है? क्रय मूल्य पर। लेकिन यहाँ पर किस में की गई है? विक्रय मूल्य पर। लाभ कितना का हुआ? 20% का। हम इसको उसमें निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/1/5। मतलब कि 5 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का। 5 के बेचने पर लाभ कितने का? 1 रुपए का। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं और 1 का लाभ हो रहा है तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? 5 की बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है तो हमारा क्रय मूल्य होगा 4 रुपए। ठीक है, 5 में से अगर हम 1 घटा दें तो 4 रुपए क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, और हमें प्रॉफिट किस में चाहिए? हमेशा किस में रहता है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस में रहता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4 रुपए इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। हमको निकालना है वास्तविक लाभ। क्या होगा? वास्तविक लाभ निकालना है हमको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 4। 4 की वैल्यू कितनी है? 2800। ठीक, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। और प्रॉफिट कितना है हमारा? 1 रुपए, मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700 रुपये। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ है तो 5 रुपये हमारा क्या हो गया? 5 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, लाभ 1 रुपया हो गया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल आएगा? 4 रुपये। क्योंकि 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ होता है तो हम लाभ घटा देंगे विक्रय मूल्य से, तो हमारा क्या निकल आएगा? क्रय मूल्य। और हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है? 2800 रुपये। जो 4 है वो किसके बराबर है? 2800 के। और हमारा प्रॉफिट 1 है तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 700 के। आंसर हमारा कितना? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय 14 प्रति दर्जन के दर से केले बेचता है और 40 का लाभ कमाता है। यदि केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वहीं रहता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? अभी क्या कर रहा है? केले को बेच रहा है, कितने परसेंट लाभ कमा रहा है? 40%। ठीक है, लेकिन खरीद कितने परसेंट एक्स्ट्रा में रहा है? 30% बढ़ा देता है। क्या? क्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य वो सेम रखता है। ठीक है, पहले विक्रय मूल्य कितना था? 100। प्रॉफिट कितना था? 40। मतलब विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 140। अब 30% क्या बढ़ा रहा है? क्रय मूल्य। 100 की जगह कितना कर दिया? 130। 30% उसने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब विक्रय मूल्य बढ़ा रहा है क्या? नहीं, विक्रय मूल्य कितना ही रहेगा? 140। 130 में हमने खरीदा, 140 में हमने क्या कर दिया? बेच दिया। कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का। किस पर लाभ हुआ? 130 रुपए पर। इंटू 100। 13 से काटो। 13, 13 कम 13 चौबीस 13 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 7, 13 7 91।
ठीक है, बचा कितना 9.0, 13 छंग 78, बचा 12, 20, 7.69। कितना आ जाएगा आंसर? 7.69। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, देखते हैं। 96 लीटर दूध बेचने पर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे कि अभी हम जो एक क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट, अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखे थे, ए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो, यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 96 लीटर दूध बेचने पर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अभी क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उतने विक्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य की वस्तुओं के बराबर हो रहा था, अभी लाभ बोल रहा है। तो कितने लीटर का लाभ हो रहा है? 24 लीटर का। कितने लीटर बेचने पर? 96 लीटर बेचने पर। मतलब 96 लीटर हमने खरीदा होगा, तभी तो 96 लीटर बेच रहे हैं ना। तो हमारा कितना जे क्या हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और कितने का लाभ हो रहा है हमारा? 24 का। तो 24 का लाभ कितने पर? 96 पर इंटू 100। समझ में आया? 24 का लाभ कितने पर? 96। 96 के बेचने पर हमको लाभ हो रहा है, मतलब हम 96 बेचे हैं तो 96 खरीदे भी होंगे। ठीक है, तो 24 का लाभ 96 पर, 24 से कम 24, 24 चौके 96, और 4 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 25 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 25%। ठीक है, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास थी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसके आने वाले समय पर हो सकता है कि 3 या तीसरा पार्ट या चौथा पार्ट भी लाना पड़ जाए। ठीक है, तो हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो अब आपका तीसरा पार्ट जल्दी ही, कल आपका तीसरा पार्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, आप देखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप तो लाभ कमा ही रहे हैं इस वीडियो से, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाए जो इससे वंचित है। धन्यवाद।